यदि कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है और एक सकारात्मक सोच के साथ जनता के बीच जाके एक उद्देश्य रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। क्यों इस बात पे आज राजनीति विरोधी दल के माध्यम से हो रही है, ये मेरे समझ के परे है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई की भाजपा विधायक गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह क्षेत्रीय दौरे कर जमुई लौटी हैं, जमुई मुख्यालय लौटी हैं, सर्किट हाउस में वो हैं। हम बात करते हैं उनसे पॉलिटिक्स को लेकर। बिहार में अभी जो राजनीति चल रही है, गर्मा गर्म राजनीति चल रही है, कुछ सवालों के साथ हम मिलते हैं। देखिए क्या कुछ वो कह रही हैं। जमुई की लड़की है अंजनी कुमारी, जो कि पता है एशियन गेम्स में सिलेक्शन हो गया, पटियाला में फिलहाल वो ट्रेनिंग कैंप में है। क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से अंजनी कुमारी को बहुत सारी बधाई देती हूँ कि उन्होंने बिहार का, जमुई का नाम रोशन किया है। नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई हैं, एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ख़ास तौर से क्योंकि मैं खुद एक जमुई की बेटी हूँ, तो बेहद खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि एशियन गेम्स में एक और जमुई की बेटी जा रही है और भारत के लिए पदक अवश्य जीत कर आएगी। साथ ही साथ थोड़ा सा दिल में मलाल ज़रूर रहता है कि हमने हर वक्त कहा है कि बिहार में और ख़ास तौर से जमुई में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन एक सही अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यहाँ के एथलीट्स को, ख़ास तौर से जो जैवलिन थ्रोअर्स हैं, जो शॉट पुटर्स हैं, जो बाकी एथलेटिक्स के 100 मीटर 400 मीटर रेस दौड़ सकते हैं, उनको हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से ऐसे एक स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण कार्य की मांग करती हूँ, जो कि जमुई के बच्चों को ट्रेनिंग करने में मदद कर सके, उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म दे सके, जिससे कि अंजनी जैसी अनेकों और लड़कियाँ और अनेकों और लड़के एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स में जाके बिहार और भारत के लिए खेल सकें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर बाबा के नाम से फेमस हैं, बिहार आ रहे हैं। जी, बहुत सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं विरोध कर रही हैं, कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनका बहुत विरोध हो रहा है बिहार में। आप इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे हिसाब से या मुझे जो लगता है कि यदि कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है और एक सकारात्मक सोच के साथ जनता के बीच जाके एक उद्देश्य रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। क्यों इस बात पे आज राजनीति विरोधी दल के माध्यम से हो रही है, ये मेरे समझ के परे है। पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव बता रहे हैं उनके बारे में कि बागेश्वर बाबा जो है वो चोर, उसको लेकर भी पार्टी जो है बीजेपी के बहुत लोग, जो पब्लिक हैं, जो वहाँ पर आयोजन समिति के लोग हैं, उसका कड़ा विरोध। देखिए, ये पप्पू यादव जी जैसे लोगों के पर्सनालिटी में होगा कि दूसरों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, ये हमारी पर्सनालिटी में नहीं है। वो क्या बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। FM खुला है जम्मू में जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, इस पर आप क्या बताना? पॉजिटिव डेवलपमेंट की चीज़ हुई है। सिर्फ जमुई में ही नहीं, बल्कि बिहार के साथ साथ पूरे भारत में टोटल 91 केंद्रों का इनॉग्रेशन हुआ था एक दिन। और मुझे लगता है कि इससे लोगों तक पहुंचने का जो टेलीकम्युनिकेशंस का माध्यम है, उसको काफ़ी बढ़त मिली है। और मैं साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का और मंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि जमुई में 2 केंद्र सिकंदरा और जमुई में खुले हैं। इसके लिए उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कास्ट सेंसस पर मैम क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है, शुरू से विरोध हो रहा था। आई थिंक देखिए, हम सभी लोगों को अपने जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें पूरा भरोसा रखना चाहिए, और जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो हम सबके लिए सर्वप्रिय होगा। तो इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करके देखने की बात है। सरकार के मंत्री बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अनाप शनाप वो कह रहे हैं, उनको पद की गरिमा रखनी चाहिए। क्या कहेंगे मैम, क्या प्रदेश अध्यक्ष अनाप शनाप कह रहे हैं? देखिए, आप तो स्वयं मीडिया में हैं और आज सबको स्मार्ट मोबाइल सबके हाथ में है। सब लोग न्यूज़ और टीवी चैनल के माध्यम से सब तरह का स्टेटमेंट पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि माननीय सम्राट चौधरी जी ने कोई भी ऐसी अनाप शनाप बात की है। यदि मंत्री जी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे या उनके सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं, शायद इसी वजह से वो उस तरह की बेतुकी बात बोल रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक रही हैं, उत्तराखंड में गए हैं और भी बहुत सारे राज्यों में बीजेपी ने आपको
काफ़ी प्रमोट किया और चुनाव प्रचार में यूज किया। आगामी लोकसभा चुनाव में अगर बिहार में बीजेपी आपको स्टार प्रचारक बनाए तो इसको किस तरीके से लेंगे और किस तरह से काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्य समिति में रहने का मौका हो या उत्तराखंड में सह प्रभारी बन के काम करने का मौका हो, जो भी उन्होंने दायित्व दिया है उसका अच्छे से हमने काम करने का प्रयास किया है। यदि आने वाले समय में अगर एक स्टार कैंपेनर बनने का मौका मिलेगा तो जितनी भी कोशिश होगी चुनाव को जीतने में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम पूरी तरीके से लगा देंगे और यही आशा और उम्मीद के साथ इस चुनावी क्षेत्र में उतरेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार बने। अभी कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा है, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। बीजेपी ने तैयारी तो शुरू कर दी है लोकसभा की, क्या क्या तैयारी चल रही है बीजेपी की तरफ से और क्या लग रहा है बिहार में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए, बिगुल डेफिनेटली बच चुका है। अमित शाह जी कई बार कार्यक्रम भी कर चुके हैं। साथ ही साथ संगठन को अगर देखा जाए तो एक मजबूत टीम हम लोगों की सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में तैयार की जा रही है और इसी तरह से आगे आने वाले समय में भी और काम होगा। तो सुना आपने, ये थी जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह, बता रही थी, सवालों का जवाब दे रही थी। बागेश्वर धाम पर उन्होंने अपने सवालों का अपना जवाब दिया। सम्राट चौधरी पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कास्ट सेंसस पर भी काफ़ी कुछ कहा। लोकल पॉलिटिक्स पर भी उन्होंने काफ़ी बातें कही है। स्टार प्रचारक अपने बनाए जाने को लेकर भी उन्होंने लंबी बात कही है। सारी बातें आपने सुनी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।